तो आयशा बताती है कि आकांक्षा उसके साथ थी, लेकिन मेहुल को देख के वो वहां से भाग गई। क्या उसके पास कोई किताब है? मेहुल का ये क्वेश्चन सुन आयशा एकदम घबरा जाती है। सर, आपको कैसे मालूम पड़ा बुक के बारे में? हाँ, आकांक्षा के पास एक मैजिकल बुक है। उसमें जिस किसी के भी बारे में लिखा जाए उसके साथ वैसा ही होता है और वो वैसा करने लगता है। लेकिन लिखने वाला कम से कम 2 साल पुराना दोस्त होना चाहिए। मतलब तुम उसकी अभी अभी बनी हुई दोस्त हो। लॉजिकल आर्मी, ये मेहुल को कैसे समझा? क्या आप सोच सकते हैं? सिंपल है। अगर आकांक्षा 2 साल से ज्यादा पुरानी दोस्त होती तो आयशा ये सच कभी नहीं बताती थी, क्योंकि फिर बुक में आकांक्षा इसके बारे में भी लिख सकती थी। मतलब विकास का दोस्त सच कह रहा था, उसने कुछ नहीं किया है। मुझे आकांक्षा को रोकना होगा, लेकिन कैसे? पूरा शहर केमिकल बम ब्लास्ट के कारण नींद में सो गया था। मेहुल और आलिया तुरंत डॉक्टर संजना के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। डॉक्टर संजना के घर तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सीधे हाईवे से होकर जाता है, लेकिन ये काफी बड़ा रास्ता है और पूरे शहर का चक्कर लगाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, जहां उन्हें जंगली जानवर मिल सकते हैं। और तीसरा रास्ता कोलार रोड से होकर जाता है और ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए मेहुल को, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पूरे शहर में जहरीली गैस फैल चुकी है और सारे लोग बेहोश हो चुके हैं। तो तीसरे रास्ते पे मेहुल को ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो वो रास्ता सबसे बेस्ट होगा। मेहुल और आलिया तीसरा रास्ता ले लेते हैं। मेहुल को बताता है, विकास क्लास में एक बुक पढ़ रहा था। मैं और विकास एक साथ घर जाने वाले थे, तो मैं उसे लेने के लिए क्लास के अंदर वापस गया तो देखा कि विकास मर चुका है और उसके पास में एक लेटर पड़ा था। उसमें लिखा था कि सुसाइड नोट विकास के पास रख दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। मैं बहुत डर गया और मैंने ये सुसाइड नोट लिख दिया। मेहुल वो लेटर देखता है, लेकिन वो लेटर ब्लैंक रहता है। मेहुल सोच में पड़ जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और ना ही मेहुल को विकास के पास कोई बुक मिलती है। ये दोस्त झूठ बोल रहा है या सच, कैसे समझा जाए? मेहुल केस सॉल्व होने तक उसे अपनी कस्टडी में ले लेता है। तभी मेहुल को एक कॉल आता है और नंबर होता है 10 x 0। इंटरेस्टिंग, ये कैसा नंबर है? मेहुल फोन उठाता है तो सामने से आवाज आती है, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, डिटेक्टिव मेहुल तुम भी नहीं। और फोन कट हो जाता है। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि फोन किसका था और कहां से आया था। मेहुल ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर ट्रेस नहीं हो पाता। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। फिर मुझे कॉल कैसे आया? कुछ तो बड़ी गड़बड़ है इस केस में, पता करना होगा। मेहुल विकास के बारे में और इन्फो निकालता है तो पता चलता है कि विकास की एक गर्लफ्रेंड भी है, आकांक्षा, जिसका विकास के साथ काफी झगड़ा चल रहा था। मेहुल उसके बारे में और जानने के लिए उसके घर जाता है। मेहुल अंदर जाता है तो देखता है कि वहां एक लड़की बैठी हुई है। क्या आप इस लड़की को देख के बता सकते हैं ये आकांक्षा है या नहीं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये आकांक्षा नहीं है। पीछे देखिए, फैमिली फोटोज लगे हुए हैं और एक भी फोटो में ये लड़की नहीं है। मतलब ये यहाँ नहीं रहती है। तुम आकांक्षा नहीं हो। आकांक्षा कहाँ है? तो लड़की कहती है, मैं उसकी फ्रेंड आयशा हूँ और सुबह से घर में अकेली हूँ। आकांक्षा कहीं बाहर गई हुई है, मैं उसी का वेट कर रही हूँ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर संजना का कॉल आता है। डॉक्टर संजना बताती है कि विकास के शरीर पे ना कोई चोट है और ना ही अंदर कोई जहर है, तो बताना मुश्किल है कि मौत कैसे हुई। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। विकास के 3 दोस्त थे। मेहुल एक एक करके उनसे पूछताछ करता है। पहला दोस्त कहता है, मैं और विकास एक ही बेंच पे बैठे हुए थे और क्लास खत्म होने के बाद मैं बाहर आ गया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरा दोस्त कहता है, मैं तो पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आया, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से विकास कुछ टेंशन में लग रहा था। तीसरा दोस्त कहता है, क्लास खत्म होने के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं तो सीधा कैंटीन चला गया। मेहुल समझ जाता है कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं? दूसरा दोस्त झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब वो पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आया तो उसे कैसे पता कि विकास 2-3 दिनों से बहुत टेंशन में था। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ ले। शहर के एक बड़े कॉलेज में एक स्टूडेंट की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। वो डेड बॉडी को गौर से ऑब्जर्व करता है और प्रोफेसर से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? प्रोफेसर बताते हैं, क्लास में तो सब ठीक था, पर जैसे ही क्लास खत्म हुई सब लोग चले गए
विकास यहीं बैठा था और उसने सुसाइड कर लिया। प्रोफेसर फिर मेहुल को विकास का सुसाइड नोट देते हैं। मेहुल उसे खोलता है तो उस पर लिखा होता है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। तभी मेहुल की नज़र विकास के हाथ पे पड़ती है जिसमें एक पेन था। विकास ने इसी पेन से सुसाइड नोट लिखा था। मेहुल पेन को देख के तुरंत समझ जाता है कि ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। कैसे? पेन को देख के मेहुल को कैसे समझा? विकास का सुसाइड नोट देखिए ब्लू पेन में लिखा हुआ है, लेकिन विकास के हाथ में जो पेन है वो ब्लैक कलर का है। मतलब सुसाइड नोट किसी और ने लिखा है और जल्दी जल्दी में उसने विकास के हाथ में ब्लैक पेन दे दिया। मेहुल को समझ नहीं आता है कि आखिर विकास को मारा कैसे गया। मेहुल उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर संजना का कॉल आता है। डॉक्टर संजना बताती है कि विकास के शरीर पे ना कोई चोट है